नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत। अभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं जो हिलसा से विधानसभा लड़े थे, पर वो एक विवादास्पद चुनाव था। मगर अभी सवाल करेंगे चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान जी को लगातार कह रहे हैं कि आरजेडी में आ जाएं, पर चिराग पासवान जी की तरफ से कोई ऐसा बात नहीं आ रहा है, केवल धन्यवाद और बधाई कह रहे हैं। आरजेडी वाले लोग तुरंत उनको पूरा एकदम अपने पाले में लाने के लिए तैयार। किसने कहा कि आप लाने के लिए तैयार हैं? तेजस्वी कभी तेजस्वी जी ने कहा। तेजस्वी जी ने कहा कि चिराग पासवान जी को स्वयं तय करना है कि किसके साथ रहेंगे, संविधान के साथ रहेंगे या फिर गोवलकर के सिद्धांत के साथ रहेंगे। तय उनको करना है। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी, या हमारे नेता ने और हम लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि चिराग पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामे या गठबंधन करें। उनको स्वयं तय करेंगे ना वो। हम जिन परिस्थितियों में हमने साफ तौर पर कहा था, वो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा था, दल को तोड़ा जा रहा था, असंवैधानिक रास्ते अख्तियार किए जा रहे थे नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो स्वाभाविक तौर पर हम चुपचाप तो बैठ नहीं सकते। हमने अपनी सामयिक प्रतिक्रियाएं दी थी उस समय, जो अपेक्षित था। पर एक दल है वो, और वो कहाँ जाएंगे उनको तय करना है। एक अभी बात चल रहा है जहरीली शराब को लेकर के। जिस प्रकार से जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, इस पर आरजेडी क्या सोचती है? जहरीली शराब से जिन जिन इलाकों में मौत हुई है, वहाँ रॉयल ब्लड के अधिकारी होने के कारण कार्रवाइयाँ नहीं हुई। बालू के नाम पर भोजपुर के एसपी को इन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, नाप दिया। औरंगाबाद के एसपी भी नप गए बालू के नाम पर। और उसके पीछे कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। मामला मामूल से जुड़ा हुआ है। पर सासाराम के एसडीपीओ एसडीओ नप जाते हैं, लेकिन एसपी नहीं नपता है, इसीलिए कि वो रॉयल ब्लड के हैं, नीतीश जी के जाति से हैं। बेतिया में 16 लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पी करके, एसपी नहीं नपते हैं, इसीलिए कि वो उनके जाति के हैं। मधुबनी में नरसंहार होता है, एसपी नहीं जाते हैं पीओ पर, इसलिए बच जाते हैं कि उनके जाति के हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इनको बेसिक ज्ञान नहीं है, कोर्ट ने कहा बेसिक ज्ञान नहीं है एसपी के संदर्भ में, फिर भी कार्रवाइयाँ इसलिए नहीं हुई कि वो उनके जाति के हैं। एक बात स्पष्ट तौर पे मान लीजिए, जहरीली शराब की अवैध कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। जो चीज़ें संरक्षण में चल रहा है तो उस पर नियंत्रण पाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि सत्ता एक बड़ी चीज़ होती है, बड़ी प्रतिष्ठान होती है। और उसी के संरक्षण में बिहार में बदस्तूर अवैध शराबों का कारोबार जोर पर है। एक पैरेलल इकोनॉमी माफियाओं ने खड़ा कर रखा है। वो माफिया है कौन? सत्ता संरक्षित लोग हैं। एक सवाल अभी आ रहा है कि आईएएस जी का एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा है। आप सुन लीजिए ना, एक बात जान लीजिए, इस राज्य के अंदर में आम आदमी का क्या हाल होगा जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी एफआईआर के लिए, शिकायत के लिए थाने जाता हो। शास्त्री नगर थाने जाने के बाद 3 महीना बीत जाता, कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती है। तदोपरांत वो एसटीएससी थाने पहुँचते हैं, 5 घंटे तक बैठते हैं, लेकिन उनकी रपट नहीं लिखी जाती है। इसलिए लिखी नहीं जाती है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सारे लोग उस चपेट में हैं और गंभीर आरोप है। कोई एक अधिकारी ऐसा नहीं है जो उनके इर्द गिर्द रहने वाला, जो सेवानिवृत्त हो चुका है या सेवा में है, सब उस घेरे में है। ये दलित परिवार का अधिकारी, जिसको आप कहीं ना कहीं बलि का बकरा बना दिया आपने, ये पूरी रपटें सबके पास है। और जिन्होंने जितनी तरह से दस्तावेज तैयारी की है, तो निश्चित तौर पर आज न कल तो जवाब तो देना पड़ेगा। कानून सम्मत चीज़ों को आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? एफआईआर इसलिए तो कहा कि देश राज्य के अंदर में सत्ताधारी दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना बड़ी कठिन चुनौती है। ये अपनों को बचाती है और गैरों को फंसाती है। सरकार की नियति है बिहार की सरकार की। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर आरजेडी क्या सोचती है? सरकार को क्या कहेगी? किस चीज़ की अश्लीलता? भोजपुरी गीतों में जो अश्लीलता आई है, उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब चल रहा है। भाव देखने पड़ेंगे। अश्लीलता का जहाँ तक सवाल है, कोई भी भोजपुरी हो, हिंदी सिनेमा हो, मेरा तो मत साफ है कि सबसे पहले देश से पॉर्न वीडियो को समाप्त करिए ना, अश्लीलता समाप्त हो जाएगी। तो देश की सरकार के हाथ में है ना, कैसे चल रहा है। बच्चे गांव में, कस्बों में ये नेट के सहारे ये सब चीज़ देखते रहते हैं, जिसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है जनजीवन पर। तो आपको इन चीज़ों, अश्लीलता कहाँ जा रहा है? उससे ज़्यादा अश्लील चीज़ें
दिखाई पड़ रही है, जिस पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। और अश्लीलता किसी भी भाषा में कतई स्वागत योग्य नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर भाषाई मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, सांस्कृतिक मर्यादा, संगीत में भी शब्दों का मर्यादा होनी चाहिए। मैं धन्यवाद कहूँगा, और भी खबरें लाऊंगा। एक सवाल और करूँगा, वो चर्चा मैं हिलसा विधानसभा को लेकर के आज मिले हैं शक्ति सिंह यादव जी, तो पूरा बात कर लेंगे। पर अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत।